गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं डीएड SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.1 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिटी डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप। समुदाय, परिभाषा, प्रकृति और प्रकार। समुदाय क्या है तथा समुदाय की परिभाषा, प्रकृति और प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पॉइंट है समुदाय। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज से अलग रहने से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। समाज में सभी सदस्य अपनी योग्यता तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। इस शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द कॉम एवं म्यूनस से हुआ है। लैटिन भाषा में कॉम का अर्थ एक साथ, टुगेदर तथा म्यूनस का अर्थ सेवा करना होता है। कई परिवारों का ऐसा समूह जिनकी आवश्यकताएं एवं समस्याएं एक समान हो, समुदाय कहा जाता है। या ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें मिलकर रहने की भावना होती है, जो परंपरा सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, समुदाय कहलाता है। परिभाषा। किसी भी समुदाय को एक पंक्ति में परिभाषित किया जाना मुश्किल होता है। फिर भी कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। समुदाय को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने सामाजिक दर्शन के अनुसार अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जो निम्नवत है। मेंजर के अनुसार वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, समुदाय कहलाता है। मैकइवर के अनुसार जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या विशेष स्वार्थ से नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ रहने की आधारभूत बात भी एक जैसी होती है, तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आ सकते हैं। आगबर्न के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन का
संपूर्ण संगठन है। बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ लोगों में हम की भावना पाई जाती है तथा वे एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, समुदाय कहलाता है। अगला पॉइंट है समुदाय की प्रकृति। वर्तमान समय में समुदाय का विचार ऐसी स्थिति से आया है जहाँ किसी स्थान पर बहुत से लोग एक दूसरे से लाभ लेने के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, जिससे संस्कृति, भाषा, प्रथा, विचारों, कौशलों, सेवाओं की साझेदारी तथा दुश्मनों से रक्षा आदि के लिए उन्हें कुछ लाभ हो सकता है। वर्तमान समय में समुदाय में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। संप्रेषण एवं यातायात की नई तकनीकों के कारण अब यह कहना मुश्किल हो गया है कि कौन सा व्यक्ति किस समुदाय में रहता है। हम शहर में रहें, उपनगर, कस्बा, गांव या किसी भी भौगोलिक स्थान पर रहें, लेकिन यह कहना लोग कम कर दिए हैं कि अमुक व्यक्ति किस समुदाय से संबंधित है तथा हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समुदाय तक सीमित नहीं रहते हैं। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। पॉइंट है समुदाय की विशेषताएं। प्रत्येक समुदाय एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग होता है। उसकी कुछ पहचान होती है जो उसे दूसरे समुदाय से अलग करती है, लेकिन सभी समुदायों के अंतर्गत कुछ सामूहिक लक्षण भी पाए जाते हैं। प्रत्येक समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है स्थानीय या निश्चित भूभाग। बिना निश्चित भूभाग के समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समुदाय का निर्माण मनुष्यों से होता है, लेकिन बिना भूभाग के नहीं रह सकते। एक निश्चित भूभाग के कारण ही समुदाय के सदस्य परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं। नंबर 2 है सामुदायिक भावना। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, जिसमें हम की भावना प्रमुख है। हम की भावना ही व्यक्तियों को
एक दूसरे के निकट लाता है, जिससे उसमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। अगला पॉइंट है नंबर 3, जन समूह। बिना जन समूह के समुदाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब कोई जन समूह किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने लगता है तो उसे समुदाय कहा जाता है। जन समूह के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं और आवश्यकता अनुसार एक दूसरे की सहायता करते हैं। नंबर 4 है सामान्य जीवन। समुदाय के सदस्यों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। वे सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए समुदाय में निवास करते हैं। एक साथ निवास करने के कारण समुदाय के सदस्यों में विशेष गुण, व्यवहार, परंपरा इत्यादि का भी विकास हो जाता है। अगला पॉइंट है समुदाय के प्रकार। समुदाय के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 है ग्रामीण समुदाय। प्रारंभिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारा ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। आज औद्योगिकरण, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है, लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनैतिक और आर्थिक समूह तथा वर्ग भी शामिल है। ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है। ये व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं। एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वह सामान्य क्रियाओं के केंद्र खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों या ग्रामों में रहते हैं। नंबर 2 है नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय का नाम है जहाँ की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो, उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो
तथा वहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता की छाप हो। रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। ग्रामीण पिछड़ापन एवं विकसित सुविधा एवं साधनों के कारण कुछ लोग बच्चों को उचित शिक्षा देने तथा आवश्यक वातावरण देने के लिए शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इन सब कारणों से नगरीय जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। शहर एक ऐसा एरिया होता है जो अच्छे से विकास होता है। आज जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, हॉस्पिटल और यहाँ आने जाने की साधन आसानी से हो जाता है। नंबर 3 है कस्बा। कस्बा को अंग्रेजी में टाउन कहते हैं। ये शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है। ये शहर से कम विकसित और गांव से अधिक विकसित होता है। कस्बा को लोग बस्ती, नगर आदि नामों से भी जानते हैं। यहाँ पर भी स्कूल, अस्पताल, बाजार आदि हो सकता है। कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होता है। नंबर 4 है मलिन बस्ती। मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है। मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहाँ पर मकान रहने योग्य न हो और जहाँ का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो। इन बस्तियों के बच्चे आज भी शिक्षा से काफ़ी हद तक वंचित हैं और वहाँ की तस्वीर बहुत भयावह है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि और भी कई मोर्चे पर बेचारगी का सामना करना पड़ता है। मलिन बस्तियों में जीवन बसर कर रहे लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी और बिजली से भी वंचित हैं। हमने समुदाय की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, समुदाय के प्रकार, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, कस्बा, मलिन बस्ती के बारे में आज की ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं।
इसमें नंबर 1 है, समुदाय क्या है? समुदाय को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 है, समुदाय क्या है? समुदाय को परिभाषित कीजिए। नंबर 2 है, समुदाय के प्रकार बताएं तथा इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नंबर 2 है, समुदाय के प्रकार बताएं तथा इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सकें, देख सकें कि आप लोगों को 4.1 से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।